अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रामे है और आज हम बात करेंगे पंजाब में जायज़ और नाजायज़ असला रखने वाले शहरियों के ख़िलाफ़ जो नया कानून आ रहा है उसके ऊपर। आपको याद होगा कि वज़ीर आला पंजाब ने अनाउंस किया, उसके बाद आईजी पंजाब और सीसीडी के हुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि पंजाब में असला रखने वालों के ख़िलाफ़ जो है एक कार्रवाई की जाएगी, तो उसके लिए एक कानून बना लिया गया है। आज उस कानून को मैं आपके सामने रखूँगा और एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये कानून जो है वो आपको सज़ा भी दे सकता है, कैसे ये कानून आपकी जायदाद को ज़ब्त भी कर सकता है और कैसे ये कानून आपको उम्र भर के लिए कैद देगा, तो उस पर आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो इस कानून का जो ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है और वज़ीर आला पंजाब के सामने भी रखा गया है इसको, तो इसको नाम दिया गया है पंजाब सरेंडर ऑफ इलिसिट आर्म्स एक्ट 2025 and this law has been prepared and now they are going to be enforced in Punjab, but let's see कि ये कानून अब कहता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि वज़ीर आला पंजाब ने ही अनाउंस किया था कि सूबे को असले से पाक किया जाएगा और महफूज बनाया जाएगा। तो ये कानून क्या है, अब सादा अल्फाज में, सादा ज़ुबान में मैं आपको इस कानून के बारे में जो एक्सप्लेनर है वो बताऊँगा। तो इस कानून के तहत जो है वो आपको 15 दिन की सबसे पहले तो मोहलत दी जाएगी पूरे पंजाब के अंदर कि अगर आपके पास किसी भी किस्म का असला है तो वो आप मुतलका मरकज़ में अपने ज़िला के अंदर, तहसील के अंदर, जहाँ पे हुकूमत अनाउंस करेगी या सीसीडी के हुकाम अनाउंस करेंगे, वहाँ पे आपने अपना असला जो है वो जमा करवाना है। अब ये कौन सा असला होगा, नाजायज़ असला या जायज़ असला, जिसका पास लाइसेंस है तो उसके लिए क्या होगा, वो आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर 15 दिन की आपको मोहलत दी जाती है तो इस 15 दिन की मोहलत के दौरान आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई पूछगछ नहीं होगी, असला जमा करवाने वालों को रसीद मिलेगी, असले का रिकॉर्ड डिजिटल सिस्टम में महफूज किया जाएगा। हुकूमत चाहे तो ये मोहलत बढ़ा भी सकती है, यानी कि 15 दिन का टाइम। तो जमा कराया गया असला जो है वो हुकूमत उसको वेस्ट कर देगी, तबाह कर देगी। तो लाइसेंस वाला असला जो है वो भी चेक होगा। ये बात जहन में रखें कि अगर आपके पास लाइसेंस भी है तो गवर्नमेंट या सीसीडी के हुकाम जो है वो आपका असला ज़रूर, उसका लाइसेंस जो है वो चेक करेंगे। और सिर्फ नाजायज़ असला नहीं है, इसमें जो कानून में लिखा गया है कि लाइसेंस वाले हथियारों की भी सख्त किस्म की जांच पड़ताल, उनकी स्क्रूटनी जो है वो की जाएगी। उसके लिए हर तहसील के अंदर ऑफिसर जो है वो ऑथोराइज़ किए जाएंगे, तो वो आपको चेक भी करेंगे कि आप टैक्स भी देते हैं या नहीं। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, फॉर एग्जांपल, यानी कि आपके पास असले का लाइसेंस है। सिंपल सी बात, अगर आप कोई भी असला रखते हैं, आपके पास लाइसेंस है, कानूनी तौर पर आपके पास ये मौजूद है, लेकिन उसमें आपको वो चेक किया जाएगा कि आप टैक्स देते हैं या नहीं, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपको वाकई असले की ज़रूरत है। यानी कि बाज़ औक़ात लोगों ने असला रखा होता है, उनके पास लाइसेंस होता है, उनकी वजूहात भी होती हैं, एक लेटर उनके पास होता है, और वो सारी चीज़ें जो है वो चेक की जाएंगी। और ये भी चेक किया जाएगा कि इलाके की सिक्योरिटी की सूरत हाल, क्या आप किसी के लिए ख़तरा तो नहीं है, या असला कभी किसी जुर्म में इस्तेमाल हुआ है या नहीं, आप पंजाब में रहते हैं या नहीं, असला रखने का कानूनी जवाज़ आपके पास होना चाहिए। और अगर अफसर रिपोर्ट दे दे इस कानून के मुताबिक आपको फिर असला जो है वो नहीं रखना चाहिए, तो फिर आपसे असला वापस ले लिया जाएगा। यानी कि अगर जो ऑथोराइज ऑफिसर है वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, सारी ये चीज़ें चेक करता है जो मैंने ऊपर बयान की हैं, तो अगर वो कह दे कि आपका असला रखने का जवाज़ नहीं बनता, तो फिर सीसीडी के हुकाम आपसे फौरी असला जो है वापस ले लेंगे और आपको कहा जाएगा कि फौरी तौर पर ये असला जो है वो आपको सबमिट करना होगा। और असला जब्त करने के बाद जो है फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिर्फ आपसे असला वापस लिया जाएगा। अब इसमें सज़ा क्या इस कानून के अंदर रखी गई है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उन अफराद के लिए जिनके पास असला है और जिनके पास जायज़ असला भी है। सज़ा का सबसे पहले अहम हिस्सा जो है उसमें वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स नाजायज़ असला जमा ना कराए तो कानूनी तौर पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले बात, तोपें या बारूदी मवाद, ये इस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर उनके पास ये चीज़ें हैं, यानी कि भारी असला है, तो उनको उम्र कैद प्लस उनकी जायदाद जो है वो जब्त कर ली जाएगी। खुदकार असला, मशीन गन, ऑटोमेटिक राइफल, कम से कम 10 साल कैद, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उम्र कैद उनको सज़ा दी जाएगी। और अगर आपके पास पिस्टल है, राइफ़ल है या कोई भी आम हथियार आपके पास है, तो कम से कम 3 साल कैद सज़ा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल आपको कैद जो है वो इस कानून के मुताबिक सुनाई जा सकती है। ज़ब्तशुदा जो असला है वो हुकूमत उसको वेस्ट कर देगी, तबाह कर देगी। अब बात, बहुत सारे पहले मैंने इस पर स्टोरी की थी तो बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि जो लोग फौत हो जाते हैं तो उनके नाम पर एक असला होता है, तो उस पर क्या हुकूमत कहती है। तो फौतशुदा अफराद का असला, अगर लाइसेंस होल्डर फौत हो जाए, घर वाले असला थाने में जमा करवाएंगे, रसीद मिलेगी, डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा। घर वाले चाहें तो नया लाइसेंस बनवा कर वही असला वापस ले सकते हैं जांच पड़ताल के बाद।
लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? अब ये भी एक अहम सवाल है कि जिनके पास लाइसेंस मौजूद है और वो रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कानून क्या कहता है? इस कानून के मुताबिक कानून ये कहता है कि जनाब जिनका असला लाइसेंस रिन्यू होने वाला है उनको एक मोहलत दी जाएगी, उसमें वो अपना लाइसेंस जो है वो रिन्यू करवा सकते हैं। और लेकिन उससे पहले लाइसेंस जो है वो रिन्यू ना हुआ तो असला लाइसेंस जो है वो आपको ये असला अपना थाने में जमा करवाना होगा। लाइसेंस बहाल होते ही असला आपको वापस मिल जाएगा। यानी कि अगर आपका लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं हो रहा तो आपको अपना जो असला है वो फ़ौरी तौर पर पुलिस स्टेशन में जमा करवाना पड़ेगा। आप उनको बता दें कि जी मेरे पास लाइसेंस है बट ये अभी तक रिन्यू जो है वो नहीं हुआ, तो रिन्यू के प्रोसेस से गुजरने के बाद जैसे ही रिन्यू होता है तो फिर आपको ये असला जो है वो वापस दे दिया जाएगा, लेकिन बशर्ते ये कि आपके पास रसीद जो है वो होनी चाहिए। और उसके साथ ही लाइसेंस बहाल होते ही असला वापस मिल सकता है। हुकूमती एहलकारों के गलत इस्तेमाल पर भी सज़ा, यानी कि कोई MPA, MNA, गवर्नमेंट का सरकारी मुलाजम अगर वो उनके पास कोई हथियार है, अगर वो गलत इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उनके खिलाफ कार्रवाई क्या है कि उनको 5 साल तक कैद प्लस जुर्माना जो है वो दिया जाएगा। अब इसका मकसद कानून बनाने का यही है कि हुकूमत इस सूबे को महफूज करना चाहती है कि क्राइम से, तो लिहाजा इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि जिसके पास भी नाजायज़ असला मौजूद है वो फौरी तौर पर वो गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे जहाँ उनके मरकज़ बनाए जाएंगे। तो उसके बाद जिनके पास जायज़ असला मौजूद है उनकी जांच पड़ताल की जाएगी, और वो अफराद जिनके पास असला लाइसेंस है लेकिन वो रिन्यू होने वाला है तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको एक टाइम फ्रेम देगी। उसी दौरान आपने अपना असला लाइसेंस का जो है उसको रिन्यू करवाना है, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू सबमिट योर वेपन्स टू द, यानी कि आपके मरकज़ में जो आपके ऑफिस बना होगा वहाँ पर आपको ये असला जो है वो अपना सबमिट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यानी कि आफ्टर रिन्यूअल जो है वो आपको अपना लाइसेंस यानी कि आप दिखाएंगे पुलिस स्टेशन को कि आपका लाइसेंस जो है वो रिन्यू हो चुका, तो आपको असला फौरी जो है वापस कर दिया जाएगा। तो ये चंद उसके खदोखाल थे जो ड्राफ्ट एक्ट बनाया गया है, और इसकी इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट है और खदोखाल वो हुकूमत के सामने रख दिए गए हैं, और जैसे ही पंजाब असम्बली से अप्रूव होगा तो उसके बाद इसको पूरे पंजाब के अंदर जो है वो इन्फोर्स कर दिया जाएगा। और इसमें वाज़ह तौर पर एक ही चीज़ है, 15 दिन के अंदर अपना असला लाइसेंस जो है वो आपने CCD के हवाले करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि CCD ऐसे लोगों को मारेगी नहीं, बल्कि CCD उनको सज़ा सुनाएगी कानून के मुताबिक। और इस कानून के मुताबिक सज़ा ये कि आपकी जायदाद तक ज़ब्त की जा सकती है, उन अफराद की भी जिनके पास असला है, लाइसेंस भी है, लेकिन वो टैक्स नहीं देते, और तो उनकी जायदादें जो है वो ज़ब्त कर ली जाएंगी। ये चीज़ें इस कानून के अंदर मौजूद है। अगर आपका कोई सवाल भी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब जो है वो लाजमी दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन इस कानून के आते ही अगर आपके पास असला है, कानूनी है या गैर कानूनी है, कोशिश कीजिए कि उसको जल्द अज जल्द सबमिट करें, और इस कानून में जो रखी गई, मुख्तस की गई, एलोकेट की गई, तजवीज़ की गई सज़ाएँ हैं उससे बच पाएँ। शुक्रिया।